विद्वत वृंद, विषय इतना सुंदर है, शिव साधना, शिव रहस्य। निसंदेह आशीष भैया ने हमें जब कहा कि बहुत सारे लोगों के मन में यह बात उत्पन्न हो रही है किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और बहुत अधिक मात्रा में महामृत्युंजय जप नहीं करना चाहिए, तो मन बड़ा व्यथित हुआ। तो हमने शिव पुराण निकाला। मेरे पास शिव से संबंधित सभी ग्रंथ हैं। हमने शिव पुराण निकाला और लगभग 12 दिनों में हमने शिव पुराण के संपूर्ण अध्याय को पढ़ने का प्रयास किया कि मूल रहस्य क्या है, मूल तत्व क्या है। तो शिव साधना से पूर्व हमने नामस्मरण कराया राम का। अब शिव साधना प्रसंग से पूर्व भगवती पार्वती महादेव से पूछती हैं वाल्मीकि रामायण में कि नमोस्तुते देव जगन्निवास, नमोस्तुते देव जगन्निवास, सर्वात्मदृक्त्वं परमेश्वरोऽसि, पृच्छामि तत्त्वं पुरुषोत्तमस्य, सनातनं तं च सनातनोऽसि, पृच्छामि चान्य च परं रहस्यं, तदेव चाग्रं वद वारिजाक्ष। श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। भगवान शिव से मां पार्वती पूछती है, हे महादेव, हे जगत के स्वामी, हे जगत नियंता, हे देवाधिदेव महादेव, हे अवधरदानी, आप हमें राम की भक्ति बताएं। मैं राम की भक्ति कैसे सरल भाव से कर सकूं, क्योंकि माँ के मन में कभी कभी संदेह आ जाता था। हम लोगों के मन में संदेह उत्पन्न करने के लिए माँ के मन में कभी संदेह नहीं आ सकता है। माँ कभी राम के लिए, माँ कभी किसी संत के लिए, किसी ऋषि के लिए संदेह नहीं कर सकती हैं, लेकिन राम को समझने के लिए, राम को जानने के लिए माँ के मन में कभी कभी संदेह आता है, हमारे जैसे व्यक्ति की जड़ बुद्धि को पवित्र करने के लिए। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग का मध्यकाल था। भगवान शिव मां उमा के साथ, मां सती के साथ दक्षिण की ओर जा रहे हैं कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि के आश्रम में राम कथा सुनने के लिए, और संग में मां उमा, मां सती भी हैं। मां को पल भर के लिए संदेह अगस्त ऋषि के आश्रम में भी होता है, और भगवान राम जब उस समय सीता के खोज में, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, भगवान राम कल वेश में कासाय वस्त्र में मां को ढूंढ रहे हैं। उस समय भगवान राम को शिव ने प्रणाम किया। उस समय भी मां के मन में पल भर के लिए संदेह हुआ, हम लोगों की जड़ बुद्धि को पवित्र करने के लिए। मां तो अंतर्यामी है। तो पृच्छामि तत्वं पुरुषोत्तमस्य, पृच्छामि 2 बार पूछती हैं, 2 बार मां पूछती हैं भगवान शिव से कि हे भगवान, मुझे राम की भक्ति के बारे में मुझे बताएं। भक्ति तो तभी हो पाएगी जब समझ पाएंगे, भक्ति तो तभी होगी जब पढ़ेंगे, भक्ति तो तभी होगी जब किसी न किसी महापुरुष के समीप बैठेंगे, भक्ति तो तभी होगी जब आसन को बैठने का अभ्यास की ओर लाएंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, योग के 8 अंग हैं। योग निसंदेह सिद्धि को देता है। योग से कुंडलिनी, आशीष भैया ने कहा कि मैं भगवान शिव की साधना करता हूँ। साधना क्या करते हैं? हम तो अभ्यास कर रहे हैं नंदी के समीप पहुंचने का।
नंदी भगवान, आप तक मेरी बात चली जाए और आप हमारे महादेव को सिफारिश करो, मेरे महादेव को मेरे लिए उनके कान में कहो। नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। नंदीश्वर के कान में हम राम के दासानुदास हैं, हम शिव के दासानुदास हैं। हम शिव के दास तो कभी हो नहीं सकते, हम कभी महादेव के दास नहीं हो सकते, हम तो उनके दासों के दास हैं। जब किसी साधु संत से कोई पूछता है आप कौन हैं, तो वो कहते हैं मैं गुरु दासानुदास हूँ, मैं उनके दासों का दास हूँ। तो मैं तो नंदी के दासों का दास हूँ, नंदी के दासों का दास हो। नंदी धर्मध्वज है, नंदी धर्मध्वज है और नंदी धर्माध्यक्ष है। नंदी जो है वो वेदांत के मूर्ति है और नंदी हमारे सिफारिश करने में अग्रगण्य है। तो नमोस्तुते देव जगन निवास, हे जगन निवास, हे जगत नियंता, जगत में निवास करने वाले, जगत के शिव भक्त ही नहीं, राम भक्त और शिव भक्त, कृष्ण भक्त और विष्णु भक्त, शैव और वैष्णव, वारकरी और निम्बार्क, गौड़ीय और अन्य पंथ के जो लोग हैं उसमें क्या भेद है? कोई भेद नहीं है। शिव द्रोही मम दास कहावा, सुनर सपने मोहिन पावा। जो शिव का दास है और मेरा शत्रु है, वो कभी शिव को स्वप्न में भी नहीं पा सकता। और जो राम का दास है, शिव का शत्रु है, शिव को शत्रु मानता है, वो कभी राम को स्वप्न में भी नहीं पा सकता है। एक दूसरे के पूरक है। रामौ राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, रामेणाभिहता निशाचर चमु, रामाय तस्मै नमः। राम किसका भजन करते हैं? महेश का। रामम रमेशम भजे, रामम रमेशम भजे। रामेश्वर ईश्वर स रामेश्वर, रामेश्वर ईश्वर स रामेश्वर। राम ईश्वर स रामेश्वर। जो राम का ईश्वर है वो भगवान शिव है और जो शिव के ईश्वर है वो भगवान राम है। राम ईश्वर स रामेश्वर, रामेश्वर ईश्वर स रामेश्वर। कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। हमारे मन में बात क्या रहनी चाहिए? शिव को समझने की। देखो, शिव को तो वैसे समझ नहीं कर सकते क्योंकि शिव तो परागम है, आगम निगम है। और आगम निगम वेद बखाना, कोई वेद हो, नीति हो, शास्त्र हो, पुराण हो, दर्शन हो, प्रस्थान त्रय हो, गीता हो, भागवत हो, पुराण हो, इतिहास हो, वेदांत हो, दर्शन हो, प्रस्थान त्रय हो, ब्रह्मसूत्र हो, किसी ने भी शिव को पार नहीं पाया है। शिव पुराण के अंतर्गत शिव महिम्न स्तोत्र है। उसमें एक श्लोक है कि लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणान् नामी स्वपारं नयाति। लिखति यदि गृहीत्वा, भगवती सरस्वती ब्रह्मलोक में बैठ करके जीवन पर्यंत यदि भगवान शिव की व्याख्या को, शिव के बखान को, शिव के व्याख्यान को और शिव की परंपराओं को या शिव तत्व को लिखने का प्रयास करे तो मेरी मैया ब्रह्मलोक में जीवन पर्यंत शिव की महिमा को नहीं लिख सकती है। लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणान् नामी सपारं नयाति। उसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो भगवान शिव ने कहा एक चीज से समझ सकते हो। अध्यात्म रामायण की 23वें अध्याय का 29वां श्लोक है कि अयमात्मा न भूतेभ्य जन्मना कीर्तनं मम,
श्रवण शिरोपासस्य मया तत्वज्ञ मानसा। मुझे कोई उपासना से नहीं पा सकता है, मुझे कोई साधना से नहीं पा सकता है। मुझे अगर कोई पा सकता है तो वो भक्ति मार्ग से पा सकता है, मुझे भक्ति मार्ग से पा सकता है। और भक्ति मार्ग क्या है? जब गंगा जल अगर नहीं है, हम तो गंगा तट पर हैं, भाग्यशाली हैं, लेकिन यदि गंगा जल नहीं है तो गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा जी का आवाहन हम सामान्य कुएं के जल में भी कर सकते हैं। सामान्य कुएं के जल को यदि हम लोटे में रख करके गंगा जी का आवाहन करें तो गंगा जी उसमें आ जाएंगी, क्योंकि गंगा भक्तिमता है, गंगा भक्तिमती है। गंगा सबसे पहले ज्ञान और भक्ति देती है। और शिव को सबसे प्रिय अगर कुछ है तो वो गंगा जल है कि जे गंगा जल आनी चढ़ावा। जो भी भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाता है, भगवान शिव कहते हैं मैं उसे सब कुछ दे देता हूं। अब अष्टोत्तर सहस्रम वै गायत्री प्रतिवारहि। शिव पुराण 13वां अध्याय 46वां श्लोक। अष्टोत्तर, कम से कम सबसे पहले जप के ऊपर हमारा ध्यान जाना चाहिए। हाथ में माला हो, आंखें बंद हो, 3 प्रकार के जप हैं, ज्ञान, ध्यान और वैराग्य। अब ज्ञान मुद्रा में तो माला नहीं जपा जा सकता है, घुटने से नीचे माला नहीं रह सकता है। तो ज्ञान मार्ग में हम तर्जनी को अंगूठा से स्पर्श कराएं, तर्जनी को अंगूठा से स्पर्श कराएं, सीधी बैठे, रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी हो। मैंने सबसे पहले कहा कि योग के 8 अंग हैं। सबसे पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि 2 प्रकार से है, एक सविकल्प समाधि और एक निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि में जब ज्ञान मुद्रा में हम बैठते हैं तो हमें लोगों का भान रहता है, लोगों का ध्यान रहता है। लेकिन जब ध्यान मुद्रा में साधु वैरागी बैठते हैं, साधक बैठते हैं और उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, उनका मूलाधार शांत हो जाता है और उनकी सुषुम्ना नाम की नाड़ी जागृत हो जाती है, तो वो ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। और जो 6 चक्र है, हमें भेदन क्या करना है 6 चक्रों का। नाभि से नीचे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु और सहस्राधार। जो 6 चक्र हैं, हमें इन चक्रों को तो खोलना है। ये चक्र खुलेंगे कब? ये चक्र खुलेंगे ध्यान से, ये चक्र खुलेंगे गुरु कृपा से, ये चक्र खुलेंगे गंगा जल के पान से, और ये चक्र खुलेंगे महादेव के आलिंगन से, महादेव के आलिंगन से। तो अष्टोत्तर सहस्रम वै गायत्री प्रतिवारहि। कम से कम 108 बार आंखें बंद करके हाथ को हृदय के पास ला करके माला झोली में, यदि 27 दाने की माला नहीं है, 108 दाने की है, तो उसको आप ऐसा नहीं जप सकते हैं। ये केवल 27 दाने की माला को ही अधिकार है जपने की, और जपने की माला में तर्जनी और कनिष्ठिका दोनों का स्पर्श वर्जित है, दोनों का स्पर्श वर्जित है। केवल मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठा 3 अंगुलियों को लगाना है, आंखें बंद करके कम से कम ओम नमः शिवाय शिवाय। प्रसन्न मुद्रा में जप करते समय कभी आपका मुख मलिन न हो, कितनी भी चिंता हो छोड़ दो उसे। चिंता ठाकुर को दे दो, चिंता महादेव को दे दो। आपको केवल जप की चिंता करो, आपको केवल जप की चिंता करो, आपकी चिंता महादेव करेंगे। आपकी चिंता महादेव करेंगे। तो सबसे पहले तो जप, और जप से पूर्व आसन। मैं जिस आसन पर बैठा हूं ये सिद्धासन है।
महादेव का आसन है ये। महादेव पद्मासन में कम बैठते हैं, सिद्धासन में बैठते हैं। सिद्धासन के लिए दाएं पैर को नीचे करना है, नीचे करना है, लिंग त्वचा और गुदा को स्पर्श कराना है, और बाएं पैर को लिंग त्वचा और गुदा के ऊपर रखना है और दबा देना है। कुछ पल के लिए आपकी खेचरी खुल जाएगी, आपका मूलाधार स्निग्धन होने लगेगा, आपके मूलाधार में कंपन होने लगेंगे, और आपकी धीरे 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 आपकी कुंडलिनी जागृत होने लगेगी, और जप में आपका मन लगने लगेगा। आपका मन स्वतः महादेव में विलीन होने लगेगा। तो अष्टोत्तर कम से कम संख्या 108 हो मंत्र की, और मंत्र कभी जल्दी में न जपे, मंत्र को कभी बोल करके न जपे। अगर एकांतवास है, आपके आसपास कोई व्यक्ति नहीं है जो आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा है, तो आप मंत्र बोल करके जपे, वरना मन को मंत्र में जपे, मंत्र को मन में जपे। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। आइए सबसे पहले आसन। अब आसन दो प्रकार है, आसन दो प्रकार, एक आसन से और एक आसन पे। बड़ी बात है, किसी चीज पर बैठ के तो साधना हो नहीं सकती। जैसे आप खाएंगे अन्न वैसा होगा आपका मन, जैसे पिएंगे आप पानी वैसे निकलेगी वाणी। तो एक आसन से सिद्धासन पर बैठे, और कुशा पर बैठे, कम्बल पर बैठे, मृक्षर्म पर बैठे, और या फिर किसी शुद्ध श्वेत आसन को आप ले, जो आपने पहले से ले रखा है। श्वेत आसन को आप ले और आप सीधे करके बैठे, आपकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी ना हो। साधना बहुत काल का नहीं है, बहुत काल की साधना तो साधनों के लिए है। अगर हम 2-4 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे साधना करेंगे तो साधना का कोई महत्व नहीं है। लेकिन यदि आपने गृहस्थ जीवन में यदि 2, 4, 5, 10 मिनट अच्छी साधना आपने कर लिया, तो वो साधुओं से कम नहीं है। लेकिन यदि हम 2, 4, 5 मिनट साधना करेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो हमारा आसन तो कम से कम, गीता में कृष्ण ने कहा, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वस्व कर्म निरतिम ससिद्धिं जायते नरः। कम से कम 3 घंटे एक आसन से बैठने का अभ्यास तो जरूर होना चाहिए। 3 घंटे एक आसन से जो व्यक्ति 3 घंटे बैठ लेगा, उसका आसन स्वतः सिद्ध हो जाएगा, उसका आसन स्वतः सिद्ध हो जाएगा। उसको सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं है, उसको आसन सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले आसन, महादेव के पास जब बैठे तो देवम भूत्वा देवम यजेत। देखो शास्त्र ने कहा है कि देवम भूत्वा देवम यजेत, देवम भूत्वा देवम यजेत। राक्षस, दानव या सामान्य पशु, सामान्य मानव, कोई भी भगवान की उपासना नहीं कर सकता है बिना देवत्व बने, शरीर में देवत्व लाए। तो देवम भूत्वा देवम यजेत। यहाँ बहुत सारे वेद के विद्वान बैठे हैं, वेद का ही यह सूक्त है, देवम भूत्वा देवम यजेत। पहले देवता बनो, फिर देवताओं की उपासना करो। अब देवता कैसे बन सकते हम? तो भगवान शिव की उपासना से पहले जब सावन मास चल रहा हो, और जो व्यक्ति भगवान शिव की उपासना में सावन में रहता हो, लगा हुआ हो या लगना चाहता हो, वो सबसे पहले पंचगव्य का प्राशन करें। पंचगव्य किसे कहते हैं? गैया के दूध, गैया की दही, गैया की घी, गैया के गोबर और गैया की गोमूत्र, 5 को एक साथ मिलाएं और गायत्री मंत्र बोलते हुए 3 बार पंचगव्य का प्राशन करें। और गंगा में या जहां आपका स्नान करने का स्थान है, वहां गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा का ध्यान करके आप उसमें स्नान करें। और हमारी परंपरा है शिवलिंग की, हम गंगा जी में रहते हैं तो हमारे पास शिवलिंग नहीं रहता है, तो हम वहां अभिषेक करते हैं। इस अंगूठे को दोनों अंगुलियों के बीच में, 4 अंगुलियां हैं, दोनों अंगुलियों के बीच में अंगूठे को ले आएं और इसको ऐसे कर दें बाएं हाथ को, और दाएं हाथ से हम इसके ऊपर गंगा जल डालते रहेंगे तो भगवान शिव को स्नान कराने का फल प्राप्त हो जाएगा।
इसके लिए जो मंत्र हैं वो बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन जिसको बहुत सारे मंत्र ना आते हो वो द्वादश ज्योतिर्लिंगाष्टकम बोल दें। सौराष्ट्र के सोमनाथ अंचल श्रीशैल्ये मल्लिकार्जुनम उज्जैनियां महाकाल ओंकारम अमलेश्वरम परण्याम वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं द्वारकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कृष्णेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। लेकिन जो वेदज्ञ लोग हैं, जो वेद पाठी हैं, वो तो इसका 15 मंत्र का पाठ कर रहे हैं। ओम नमस्ते रुद्रमण्य भवतो देहि नमः बाहुभ्यां तते नमः जाते दृश्यवादन वर्गोगा पापगासि दयानं सर्वासं तमया कृष्णा विजाग्ने नाम दोत्रिसंतवसे विवर्गस्तवे शिवांगे प्रदान गुरुमाय गुरुसे हे गुरु। इस प्रकार से वेद का मंत्र बोले। भगवान को सबसे प्रिय क्या है? वेद मंत्र है। देवाधीनम जगत सर्वम, संपूर्ण जगत किसके अधीन है? महादेव के अधीन है, मां के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवताः, और संपूर्ण जगत ईश्वर के अधीन है, ईश्वर मंत्र के अधीन है, और वह मंत्र साधकों के अधीन है। वह मंत्र साधक के अधीन है। तो सबसे पहले भगवान शिव के पास बैठने से पहले हम पंचगव्य प्राशन करें, गंगा जल पिए और जल का भस्म लगाएं, जल का तिलक लगाएं, नहीं तो भस्म लगाएं, चंदन लगाएं। हमारे यहाँ तीनों परंपरा है। जो चंदन नहीं लगा सकता है वो हाथ में जल ले, अभिमंत्रित करें। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो रीम ओम नमः शिवाय, 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 ऐसे आप 5 बार बोलें। और इन तीनों अंगुलियों से तर्जनी को हटा दें, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका, इन तीनों से आप त्रिपुंड लगाएं जल का। और सबसे पहले मस्तक पर, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। आप 12 जगहों पर, जो पुरुष हैं वो 12 जगहों पर लगाएं, जो स्त्रियां हैं वो केवल 2 जगह पर लगाएं, मस्तक पर और कंठ पर। कंठे रुधित मानसं न तुमया सस्रेव साधु जन। अध्यात्म पराब्रह्म भगवान शिव ने कहा है कि जो कंठ में मेरा ध्यान करता है उसकी कंठ कभी रूधती नहीं है, वो मरते समय कभी रोता नहीं है, मरते समय कभी बाह्य चिंताओं का उद्घोष नहीं करता है, वो अंत में मुझे ही याद करता है, अंत में मुझे ही याद करता है। अंतया मति सागति ही, अंतया मति ही सागति ही, अंत में जो मति होती है वही गति मिलती है। आइए उसके बाद हम शिवलिंग के पास बैठे, शिवलिंग के पास बैठे, आसन लगाएं, बाएं हाथ की तरफ हम आचमनी और पंचपात्र रखें, दाएं हाथ पर हम त्वष्टा रखें, चांदी हो, पीतल हो, तांबा हो, 3 चीजों में से कोई एक चीज हो। बाएं हाथ पर आचमनी और पंचपात्र हो, दाएं हाथ पर त्वष्टा हो, और बाएं हाथ से हम जल लें दाएं हाथ में, और सबसे पहले भू का पूजन करें, भूदेवी पृथ्वी का पूजन करें, पृथ्वी का पूजन करें। पृथ्वी का पूजन करके पृथ्वी का ध्यान करें। अगर आपको मंत्र आता है तो 3 मंत्र बोले आप। या देवी सर्वभूतेषु पृथ्वी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 3 मंत्र को बोले और पृथ्वी पर त्रिकोण बनाए, त्रिकोण बनाए, और त्रिकोण में बीच में मां का बीजाक्षरी लिखें। मैं उसको माइक पे नहीं बोल सकता, मां का बीजाक्षरी लिखें, और योनि मुद्रा से मां को, महामुद्रा से मां को प्रणाम करें। हमारी रक्षा कौन करती है? वो बीज मंत्र करेगी। साधना में अगर कोई तकलीफ आता है, साधना में यदि हमें टॉयलेट बाथरूम लगते हैं, भूख लगती है, नींद लगती है, हमें तकलीफ होती है, हमें ब्लड प्रेशर है, शुगर है, बीपी है, अन्य अगर बीमारियां मुझे है और मुझे कठोर साधना करनी है, तो उस साधना में मेरा सहायक कौन होगा? तो वो बीज मंत्र होगा। वह बीज मंत्र हमारी साधना में हमारे सहायक होंगे। मां को प्रणाम करें और प्राणायाम करें, प्राणायाम करें। प्राणायाम के लिए हाथ में गंगा जल या जल लें और विनियोग करें, पुनः प्राणायाम करें।
ओम भू अम्भुवम स्वाहा महम जनम तपम सत्यम तत्सवितुर। फिर गायत्री मंत्र बोले, आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। प्राणायाम के लिए बताया गया रेचक, पूरक और कुंभक। सांस लेते समय 3 बार बोले, सांस रोकते समय 6 बार बोले, सांस निकालते समय 3 बार बोले। तो इस बार जब आप जोर से सांस को खींचेंगे धीरे से, भू अम्भुवम स्वाहा महम जनम तपम सत्यम तत्सवितुर गायत्री मंत्र। फिर आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरम ओम भू अम्भुवम स्वाहा महम जनम तपम सत्यम तत्सवितुर। इस प्रकार से 3 बार सांस खींचते समय। अब ध्यान ये रहे कि सांस खींचते समय हमें ब्रह्मा का ध्यान करना है। सांस खींचते समय हमें ब्रह्मा का ध्यान करना है, सांस रोकते समय हमें भगवान विष्णु का ध्यान करना है, और सांस निकालते समय हमें भगवान शिव का ध्यान करना है। प्राणायाम हो गया। प्राणायाम के बाद पवित्री पहने। पवित्री जरूर है, पवित्री के बिना साधना अधूरी है। पवित्री 2 चीज की हो सकती है, स्वर्ण की एक छल्ला बनाए और या कुश की पवित्री बनाए। कुश की पवित्री अशुद्ध हो जाती है, लगभग हर 1-2 पूजन बाद उसको छोड़ना पड़ता है, उसको त्यागना पड़ता है। इसलिए सोने की छोटी छोटी आप छल्ला बना लें और उसको अनामिका अंगुली में, अगर दोनों में नहीं पहन सकते हैं एक में पहने। पवित्री पहने, तिलक आपने लगाया, अगर पुरुष हैं तो चोटी स्पर्श चोटी बांध लें, अगर स्त्रियां हैं तो चोटी को स्पर्श कर लें, और उसके बाद महादेव का ध्यान करें। अगर आप मंगल पाठ आपको याद है तो स्वस्ति वाचन करें। स्वस्ति वाचन आपको याद नहीं है, आप नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ना चाहते, समय कम है, तो भगवान शिव का चिंतन करें। ब्राह्मे मुहूर्ते च उत्थाय संस्मरेत सांबकम शिवम। शिव पुराण 13वां अध्याय 29वां श्लोक। 13वां अध्याय 29वां श्लोक। प्रातः ब्रह्मे मुहूर्ते चोत्थाय, ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ब्रह्म मुहूर्त 3:30 बजे के बाद, 3:30 और 5 बजे के बाद आप उठें और भगवान शिव को जगाने का प्रयास करें। ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय, ब्रह्म मुहूर्त में उठे। संस्मरेत सांबकम शिवम, फिर शिव का स्मरण करने से पूर्व आप विनायक का पूजन करें, गौरी गणेश का पूजन करें। गौरी गणेश का पूजन कैसे हो सकता है? तो बहुत सरल उपाय है। आपको बीज मंत्र गणेश जी का पता है, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। इससे भी कर सकते हैं आप भगवान की 16 प्रकार की पूजा। और अगर आपको गणेश अथर्व शीर्ष याद है, तुम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं करतासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हरतासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यमृतं वच्मि, सत्यं वच्मि, अवत्वमाम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवोद्धरात् सातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्मं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदं तत्त्वो जायते, सर्वं जगदं त्वयि लयनश्यति, सर्वं जगदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्तुति नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, त्वं ब्रह्मा, त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः रथर्वलस्तं कारेण वृत्तम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारोचान्तरूपं बिन्दु रुक्तरूपं नादः सन्धानं संहिताः सन्धि शेषा गणेशविद्या गणगणेशिः नित्यगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारणम् अभयं वरदं हस्तिर्विभ्राणं वशकध्वजं लम्बोदरं शुम्भकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानं युक्ताङ्गं रक्तपुष्पैः भक्त्यानुतं विनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति नित्यं स्वयोगी योगिनां परः। नमो प्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रमदपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय दन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। गणेश जी के बिना हमारा मूलाधार कभी जागृत नहीं हो सकता।
गणेश का क्या अर्थ हुआ? गण का अर्थ इंद्रियां, ईश का अर्थ स्वामी। जो संपूर्ण इंद्रियों का स्वामी है वो गणेश है। वो कौन है? गणेश है। और गणेश की पूजा, एक श्लोक है कि दंताभय, सबको याद करना चाहिए। यह भी शिव पुराण का श्लोक है। शिव पुराण के 39वां अध्याय का 41वां श्लोक है। दंते भया दंताभये चक्रवरो दधानम कराग्रगम स्वर्णघटम त्रिनेत्रम दंताभये चक्रवरो दधानम कराग्रगम स्वर्णघटम त्रिनेत्रम धृताब्जयालिं गीतमाभिपुत्र्या लक्ष्मी गणेशं कनकाभमीडे। भगवान गणेश हमारे घर में सुख संपत्ति और समृद्धि के साथ साथ आध्यात्मिकता भी कूट कूट करके भर सकते हैं। अब भगवान शिव को जगाएं, भगवान शिव को सबसे पहले जगाएं। क्यों तिष्ठो देव, शिव पुराण। मैं देखो आपके लिए, जब आसिफ भैया ने मुझे कहा कि मैं लगभग 12 दिन से पूरे शिव पुराण को देखा कि ऐसा कैसे कैसे हो सकता है कि हमें महामृत्युंजय जप करने में त्रुटि हो सकती है, हमसे महामृत्युंजय जप नहीं किया जा सकता है, या मैं महामृत्युंजय जप को अधिक न करूं। तो उत्तिष्ठो देव देवेश उत्तिष्ठ हृदयेशय, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ देवेश उत्तिष्ठ हृदयेशय उत्तिष्ठ त्वनुमा स्वामी ब्रह्मांडे मंगलम कुरु। हे देवों के देव महादेव, आप उठिए। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ देवेश, हे महादेव आप उठिए और हमारे घर में आकर के, हमारे मंदिर में आकर के, हमारे आश्रम में आकर के आप विराजिए। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ देवेश उत्तिष्ठ हृदयेशय, और हे महादेव हमारे हृदय में भी स्थान दीजिए आप। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ देवेश उत्तिष्ठ हृदयेशय उत्तिष्ठ तमुमा स्वामी ब्रह्मांडे मंगलम कुरु। हे महादेव केवल हमारे गांव में नहीं, हमारे घर में नहीं, हमारे राज्य में नहीं, हमारे मंदिर में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में मंगल करिए, पूरे ब्रह्मांड में मंगल करिए। उसके बाद यदि आपको लगता है तो मम गृहे मंगलम कुरु, मम आश्रमे मंगलम कुरु, मम राज्ये मंगलम कुरु, मम ग्रामे मंगलम कुरु। भगवान को इस प्रकार से आप जगा, उसके लिए स्तुति भी है। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर विनय पत्रिका में उस स्तुति लिखा है। समय ओके, मुझे लगता है आपके कुछ सवाल भी, मेरा मन है कुछ आपका मन करे थोड़ी देर बाद। तो सबसे पहले महादेव को जगाइए। महादेव को जगाने के बाद महादेव को 5 बार शुद्ध जल से स्नान कराइए। पाद्योपाद्यम समर्पयामि, हस्तिवर्गम समर्पयामि, मुखे आचमन्यम समर्पयामि, सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि। महादेव को शुद्ध जल से स्नान कराइए और फिर हाथ जोड़ करके इस स्तुति को तो आपको बोलना ही पड़ेगा। ये शिव मानस पूजा स्तोत्र है, आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने इसको लिखा है। किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आपने बाएं हाथ पर दायां हाथ रखना है, रीढ़ की हड्डी सीधी करनी है और इस शिव मानस पूजा स्तोत्र को बोलना है। मैं दोनों आचार्य को कहूंगा कि मेरे साथ इस शिव मानस पूजा स्तोत्र को आपको जरूर पाठ करके सुनाएं। याद करना है, बहुत छोटा, जैसे हनुमान चालीसा सबको याद है, आशीष भैया सबको हनुमान चालीसा संसार में याद है, उसी प्रकार ये शिव मानस पूजा है, सबको याद हो सकता है। इसके बिना शिव की पूजा नहीं हो सकती है। तो आप रीढ़ की हड्डी सीधी करके शिव मानस पूजा का पाठ करें। रत्ने कल्पितमासनं हिमगरे स्नानं च नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं दीपं
सत्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्जुनं व्यजनका आप भगवान शिव का 16 प्रकार के पूजन मानसिक कर सकते हैं, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। और भगवान शिव की 16 प्रकार की जो 16 पूजा है, 1650 पूजा है, वो भी संपन्न हो जाएगा। अंत में आपको मुद्रा सीखना है, महादेव को प्रणाम करने का, भगवान शिव को प्रणाम करने का यह मुद्रा है, आवश्यक है। महादेव के ऊपर आप दोनों तर्जनी को स्पर्श कराएं और दोनों हाथ को आंखों में लगाएं, अंगुलियों को आंखों में लगाएं। आपकी पूजा संपन्न हो गई। अब जो पूजा आप करेंगे वो आपकी वृद्धि है। 16 प्रकार की पूजा, मानसिक पूजा महादेव को आपने स्वीकार करा दिया। उसके बाद गुरु पूजन करना है। अब शिवलिंग को छूने से पहले, शिवलिंग का पूजन करने से पूर्व आपको गुरु पूजन करना है कि दक्षिणांशः गुरु पात्रम संस्थाप्य निरुक्तये च गुरुश्च स्मरणं कृत्वा तदनुज्ञामवाप्यैव च पुनश्च परया भक्त्या पूजयेत् साम सदा शिवं सपरिवारकम्। 13वां अध्याय 25वें श्लोक, गुरु पूजन। भगवान शिव ने इसी पुराण में कहा, गुरु के पूजन के बिना यदि कोई मेरा पूजन करता है तो उसका पूजन मुझे कभी स्वीकार नहीं होगा। तो दक्षिणांशः, अपने दाएं भाग में एक पात्र ले, चांदी का, तांबे का, पीतल का, उसमें एक नारियल, एक फल, 1 रुपया के सिक्का, या चांदी का हो, सोने का हो, या सिक्का हो 1 रुपये का, इसका बहुत महत्व नहीं है। पुष्प रखे, दुर्वा रखे, चंदन रखे, चावल रखे, बिल पत्र रखे,
और एक नारियल रखें आप, श्रीफल, और नीचे आप पुनः त्रिकोण बनाए, देवी यंत्र, देवी यंत्र बना करके भूपुर में आप बीज मंत्र लिखें, भूपुर में उसकी बीज में बीज मंत्र लिखें और उसका गंध और अक्षत से पूजन करके आप दाएं भाग पर गुरु पात्र रखें। दक्षिणांशः गुरु पात्रम संस्थाप्य किंद्रिप्तयेव च। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो गुरु परंपराओं को नहीं मानते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं जो गुरु परंपराओं का आदर नहीं करते हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो गुरु के अस्तित्व और महत्व को नहीं जानते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव ने कहा कि दक्षिणांशे तथा संस्थाप्य मुपचारस्य किदृप्तये गुरुश्च स्मरणं कृत्वा तदनुज्ञानवाप्यैव च संकल्पं विधिवत् कृत्वा कामनां च नियुज्यवे पूजये परया भक्त्या शिवं सपरिवारतम्। अब क्या करना है, गुरु का पात्र रख करके गुरु मंत्र का जप करना है, जो भी बीज मंत्र आपको गुरु ने दिया है। उसके बाद गुरु का ध्यान करना है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव ध्यान मूलं गुरोर्मूर्ति पूजा मूलं गुरोर्पदं मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरुर्कृपा। उसके बाद परया भक्त्या, शिव पुराण में आया कि परया भक्त्या, भक्ति से ऊपर भाव को लाओ। अगर हमारे अंदर 100% भाव है पूजन करने का, तो हम 1000% भाव अंदर से पैदा करें, हम अंदर से लाएं। परया भक्त्या, जिस भक्ति की प्रशंसा शब्दों से कर पाना संभव असंभव है, उस भक्ति को हृदय में, उस भक्ति को मन में, उस भक्ति को हृदय में, उस भाव को प्रकट करके गुरु की पूजा करें। और पुनः पूजये परया भक्त्या शिवम च सपरिवारकम, पुनः भगवान शिव के परिवार की पूजा की तैयारी करें। आप पूजन की व्यवस्थाओं को आप समुचित सामने रखें, लाएं। उसके बाद किसका पूजन करना है, द्वारपाल का। द्वारपालम सदा द्वारी तिष्ठन्तं च महोदरम। फिर द्वारपाल का पूजन करें। उस द्वारपाल का नाम है महोदर। क्या नाम है उसका, द्वारपाल का? महोदर। 13वां अध्याय 30वां श्लोक, शिव पुराण 13वां अध्याय 30वां श्लोक। द्वारपालम सदा द्वारी तिष्ठन्तं च महोदरम। द्वारपाल महोदर का पूजा करें। उसके बाद पूजयित्वा पश्चात गिरिजा सतीम, फिर माँ गिरिजा, माँ अम्बा का पूजन करें। उसके बाद अन्यान्य कुबेर, घंटाकर्ण, अन्यान्य देवी देवताओं का पूजन करें। और फिर शिव महापुराण के अंतर्गत में एक श्लोक आता है जो पुष्पदंत विरचितम शिव महिम्न स्तोत्र है, उसका एक पाठ करना है आपको कि श्मशाने स्वा क्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिताभस्मा लेपः स्रगटिन्द्र करोति परिकरः अमंगल्यं शीलं तव भवतु नामैकम् अखिलं तथापि स्मरत्रीणाम वरद परमं मंगलमसि। इस मंत्र को बोलना है भगवान शिव के भूत प्रेतों के लिए, जो आपकी पूजा में आपकी रक्षा करेगा, आपकी पूजा को खंडित नहीं होने देगा, आपको कभी कोई स्तंभन नहीं कर सकता, आपको कभी कोई हिला नहीं सकता है, आपकी पूजा में कभी कोई विघ्न नहीं डाल सकता है। इसके लिए भगवान के गणों की पूजा करनी है। और फिर आप पूजन करें अष्टभैरव का, हनुमान जी का। उसके बाद भगवान शिव के पूजन में आप लग जाएं। और भगवान शिव का जो पूजन है, उस पूजन के लिए गंगा जल हो या अन्य कोई जल हो, अन्य कोई जल हो, उसका बहुत महत्व नहीं है। यदि आपके अंदर भाव है तो सामान्य जल को भी गंगा जल बना सकते हैं आप। गंगा जल तो गंगा जल पवित्र है ही। महादेव का को स्नान कराएं, महादेव का 1650 पूजन करें, जो आपको पुस्तक से प्राप्त हो सकता है, आप पुस्तक में देख सकते हैं। 1650 पूजन करें आप। भगवान को सबसे पहले जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं, फिर पंचामृत स्नान के बाद भगवान शिव को गंधोदक स्नान कराएं और सुगंधित द्रव्य से, इत्र से स्नान कराएं। और फिर पुनः महादेव को भस्म और भांग से स्नान कराएं और पुनः 1650 पूजन करें। 1650 पूजन के बाद भगवान शिव का अभिषेक करें। दुग्ध धारा से पूर्व गंगोदक धारा,
अगर गंगा जल में थोड़ा शक्कर मिला दो, चीनी मिला करके आप भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो घर में सुख शांति तो आएगी ही, लेकिन सद्ज्ञान की भी प्राप्ति होगी। सरस्वती कृपा कर देगी, सरस्वती कृपा कर देगी। उसके बाद गैया के दूध से अभिषेक करें। गैया के दूध से अभिषेक यदि आप करते हैं तो चिरायु होंगे। फिर गन्ने के रस से आप अभिषेक करें। गन्ने के रस से यदि आप अभिषेक करते हैं तो प्रचुर मात्रा में आपको धन की प्राप्ति होगी। उसके बाद घी से अभिषेक करें। घी से अगर अभिषेक आप करेंगे तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों चीज की प्राप्ति होगी। उसके बाद अन्य रसों से अभिषेक करें। भगवान को सारा रस बहुत प्रिय है। और फिर भगवान का यदि आप चाहते हैं राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र में शत्रुओं का नाश, राष्ट्र के जो शत्रु हैं, तो आप सरसों तेल से भी महादेव का अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद महादेव को अक्षत, पुष्प, राई अर्पित करें। लेकिन तिल बिल्कुल काला हो, राई पीली वाली राई हो, चावल अखंडित चावल हो, टूटे हुए चावल ना हो। महादेव को अर्पित करें। महादेव को अर्पित करें और महादेव को अर्पित करने के बाद अन्य पुष्पों से महादेव का पुष्पार्चन करें। त्र्यंबकाय नमः पुष्पं पूजया पादौ पूजयामि, मृत्युंजयाय नमः पादौ पूजयामि, त्र्यंबकेश्वराय नमः पादौ पूजयामि, श्मशानवासिन्ये नमः पादौ पूजयामि, कैलासशिखरवासिन्ये नमः पादौ पूजयामि, रावणेश्वराय नमः पादौ पूजयामि, स्कंदाधिपतये नमः पादौ पूजयामि, गणाध्यक्षाय नमः पादौ पूजयामि, गणेश्वराय नमः पादौ पूजयामि, स्कंदनिवासिन्ये नमः पादौ पूजयामि, उमापतये नमः पादौ पूजयामि, उमा महेश्वराय नमः पादौ पूजयामि, गणाध्यक्षाय नमः पादौ पूजयामि, सर्वेश्वराय नमः पादौ पूजयामि, भक्तवत्सलाय नमः पादौ पूजयामि, मृत्युंजयाय नमः पादौ पूजयामि, मृत्युरक्षकाय नमः पादौ पूजयामि, भक्तवत्सल शिरोमणे नमः पादौ पूजयामि। इस प्रकार से 1000 नाम है महादेव के। 1000 नाम से महादेव को अलग अलग पुष्प चढ़ाए। महादेव को चंपा और जूही 2 पुष्प महादेव को न चढ़ाए। वैसे तो केतकी का भी आया है, शिव पुराण में केतकी और चंपा भी महादेव को न चढ़ाए। केवल 2 पुष्प महादेव को वर्जित है, बाकी सारे पुष्प महादेव को चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद महादेव को राम नाम अंकित बिलपत्र चढ़ाए। राम नाम अंकित भस्म से या बेलपत्र पे चंदन से राम नाम लिखें और राम रक्षा स्तोत्र से, राम रक्षा स्तोत्र से महादेव को बिलपत्र चढ़ाए। यदि आपको स्तोत्र याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो इन 3 मंत्रों से महादेव को बिलपत्र चढ़ाए कि काशीवास निवासी च काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम। 1 करोड़ कन्यादान का फल है 1 बिलपत्र महादेव के ऊपर चढ़ाने का। अगर कोई महादेव को 1 बिलपत्र चढ़ाता है श्रद्धा से और भाव से प्रतिष्ठित शिवलिंग को, जिस शिवलिंग का दर्शन अभी मैंने किया सिद्धेश्वर महादेव हैं, उनकी खूब प्रतिष्ठा और पूजा हो रखी है। स्वयं भगवान उनको आप देखो एक बार ध्यान से तो महादेव उसमें दिखते हैं कि जासि सुरुचि प्रभुवास बस करई कपट तजि विधि ज्ञान निरखहि कपाट भाखहि प्रभु तन को आन समान। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं कि जब अंदर की कपाट खोलेंगे, इस चर्म चक्षु को नहीं, बाह्य चक्षु को नहीं, अंदर चक्षु को खोलेंगे, आंखें बंद करके परमात्मा को देखने का प्रयास करेंगे, तो जहां भगवान शिव की अकाट्य पूजा हो रखी है, जहां वर्षों वर्ष अभिषेक और जप तप चल रहा है, भगवान शिव वहां स्थापित रहते हैं। भगवान शिव के ऊपर आप बिलपत्र चढ़ाएं। काशीवास निवासी चौकाल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम। यदि कोई नहीं चढ़ा सकता है तो जैसे मैं आया तो मैं नहीं चढ़ाया तो मैं छू लिया तो मुझे छूने का भी लाभ मिला। दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। यदि मैं नहीं चढ़ा पा रहा हूं या मैं नहीं चढ़ा पाया तो मैं देख लूं या स्पर्श कर लूं तो उसका भी हमें लाभ है।
त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। एक बिलपत्र चढ़ाने का लाभ 3 कोटि 3 करोड़ जो जन्म जन्मांतरों के हमारे पाप हैं, हमें उससे मुक्ति मिल जाएगा, हम उससे मुक्ति पा जाएंगे। महादेव को अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं, उसके बाद नाना परिमल द्रव्य भगवान को आप चढ़ा रखें, आप पहले से आपने 150 पूजन कर रखा है, और फिर भगवान को स्तुति सुनाएं। भगवान स्तुति प्रिय है, भगवान को स्तुति बहुत प्रिय है। स्तुति में सबसे पहले आप महादेव को नमामि समीसान सुनाएं, सरल है। गोस्वामी तुलसीदास कृत रुद्राष्टकम है, ये रामचरितमानस के अंदर है कि नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिराकाश महाकाशभासं भजेहम निराकार लोकाजमूलं तुरीयं गिराज्ञानकोटि कमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं त्रिभालं गुणागार संसारभारं ततोऽहं तुषारादिशङ्का सगौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभावति शरीरं स्फुरन्मोलिकल्लो दिहीचारुरङ्गा सर्वाङ्गबाले दुकण्ठे भुजङ्गा चलत् पुण्डलं भ्रूसुनेत्रविशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशजन्मो वरं पूर्णमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रभयुजं प्रगल्भं अखण्ड अगम्मा मुखोटिप्रकाशं प्रयस्तु निर्मोहनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलानीलकल्याणकल्पान्तकामि सदाकर्षणानं गदानापुराणि चिदानन्दसन्दो अघोहापहारि प्रसीद प्रसीद प्रभुराजमकारि नयाम कुमारां प्रभाजानवीनं भजन्ति अलोके परेवानरान् प्रभावान् सुरंसानिरन्तापरातं प्रसीदा प्रभो सर्वभूताधिवासं प्रजानां नियोगं चतुर्मेव भूतं नतोऽहं सदा सर्वदा सर्वभूत्या जनार्दनरूपो यथा तद्भानं प्रभो पाहियामं नमामि सततो प्रभो पाहियामं नमामि सततो प्रभो पाहियामं नमामि सततो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण भरतोऽर्षे ये पठन्ति वदामह्या तेषां सम्भोरसि। भगवान शिव को स्तुति बहुत प्रिय है। अगर आपकी कोई त्रुटि रह गई, हम सामान्य लोग हैं, साधारण लोग हैं, त्रुटि तो रहना संभव है, सरल सी बात है, तो स्तुति से पूरा हो जाएगा। उसके बाद 12 ज्योतिर्लिंगाष्टकम आप राग से गाएं, मैं पूरा नहीं गाऊंगा समय कि सौराष्ट्र देशे विशदेति रम्ये
ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। 12 बिलपत्र, बहुत नहीं, 12 बिलपत्र बाएं हाथ पे रखें और एक एक बिलपत्र एक एक नाम से महादेव के ऊपर अर्पित करें। उसके बाद महादेव को आप शिव महिम्न स्तोत्र सुनाएं। महादेव को सबसे प्रिय यदि कोई स्तोत्र है तो वो गोस्वामी तुलसीदास कृत रुद्राष्टकम है, 12 ज्योतिर्लिंगाष्टकम है, शिव पंचाक्षर स्तोत्रम है और पुष्पदंत विरचितम शिव महिम्न स्तोत्रम है। उसके बाद दशानन कृत शिव तांडव स्तोत्रम है। ये 5 स्तोत्र महादेव को अत्यंत प्रिय है। 5 स्तोत्र के बाद आप महादेव को धूप और दीप दिखाएं। पहले धूप फिर दीप। 5 आरती हो, 11 हो, 1 हो, 3 हो। महादेव के पैरों से आरती शुरू करें। घुटने तक लाएं, जंघे तक लाएं, नाभि तक लाएं, वक्षस्थल तक लाएं और महादेव के पंचवक्त्र को सद्योजातम प्रपद्यामि सद्योजाताय वे नमो नमः। भवे भवे नाति भवे वर्षमां भवोद्भवाय नमः, वामदेवाय नमः, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमः, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविक्रणाय नमः, बलाय नमः, बलप्रमथनाय नमः, सर्वभूतन्मनोन्मनाय नमः। इस प्रकार से भगवान के जो 5 नाम हैं, 5 नामों का स्मरण करें और भगवान के पंचवक्त्र का ध्यान करते हुए 5 पंचवक्त्रों की आरती करें और पुनः 11 बार या 7 बार या 5 बार महादेव की आरती उतारें। हाथ धोएं, महादेव को नैवेद्य भोग लगाएं। नैवेद्य में आप 3 मंत्रों का जरूर जप करें। सबसे पहले गणेश जी का, भगवान नारायण का, मां पार्वती का और महादेव का। चौथा महादेव की आप जरूर नाम का जप करें। मंत्र छोटा छोटा आपको पता है। बीज मंत्र सबसे पहले गणेश जी का ओम गंगणपतये नमः 11 बार कर लें। यहां से शुरू करें। ओम गंगणपतये नमः, गंगणपतये नमः, गंगणपतये नमः, गंगणपतये नमः, गंगणपतये 11 बार। उसके बाद 11 बार भगवान विष्णु का विष्णु विष्णु विष्णु। वैसे तो नारायण का जो बीज मंत्र है वो आपको पता है, उसको बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर आपको बीज मंत्र नहीं बोलना है, नहीं याद है, नहीं पढ़ सकते हैं आप, तो विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे। उसके बाद माँ का, माँ की बीज मंत्र वो भी नहीं बोल सकते। और फिर महादेव का 11 बार ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। महादेव को भोग लगाने से पहले। उसके बाद महादेव को मत्स्य मुद्रा का दर्शन कराएं, महादेव को योनि मुद्रा का दर्शन कराएं, महादेव को धेनु मुद्रा का दर्शन कराएं और महादेव के सामने हाथ जोड़ करके तैयार हो जाएं। महादेव आपके लिए हमने भोग रखा है, आप इसको स्वीकार करें। फिर हाथ से उठाएं और पंचवक्त्र को भोग लगाएं। एक एक मुख के पास एक एक बार भोग ले जाएं। पंचवक्त्राय नमः, सद्योजाताय नमः। इस प्रकार से महादेव के 5 नामों का स्मरण करते हुए महादेव को 5 बार भोग लगाएं और 5 बार महादेव को भोग लगाने के बाद महादेव के लिए 4 बार जल गिराएं। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, मध्य मध्योत्तरा पुष्पम जलम समर्पयामि। 5 बार महादेव के लिए जल नीचे डालें और फिर महादेव को फल भोग लगाएं। फल के सामने फिर फल के साथ में आपको 5 मंत्रों का फिर जप करना है। कभी भी भगवान को बिना बीज मंत्र जपे आप भगवान को भोग न लगाएं। उसके बाद जितना आपका मन करे आप महामृत्युंजय जपें, बीज मंत्र महामृत्युंजय जपें या संपुटित महामंत्र बीज, आप मूल महामंत्र मृत्युंजय महामंत्र जपें। तो जब महामृत्युंजय को उस समय जपेंगे तो 1,00,000 गुना फल मिलेगा आपको। अगर आपने उस समय 1 माला जप लिया तो 1,00,000 माला का लाभ मिलेगा आपको। 1 बार आपने जपा तो 1,00,000 बार जपने का लाभ मिलेगा आपको। उसके बाद आप महादेव का स्मरण करते हुए महादेव को अर्घ दें। हाथ में पात्र लें, पात्र में
जल लें, गंगा जल लें, गुलाब जल लें। महादेव को सुगंधित जल बहुत प्रिय है। मैं फिर ये बता रहा हूँ आपको, सुगंधित द्रव्य और सुगंधित जल, गंगा जल के साथ साथ गुलाब जल महादेव को बहुत प्रिय है। गुलाब जल उसमें डालें, थोड़ा इत्र डालें, थोड़ा चावल, चंदन, अक्षत, चावल, चंदन, दुर्वा, बिलपत्र, पुष्प और कोई फल, 1 रुपये की सिक्का। संकल्प कभी भी आप जीवन में जब भी हाथ में संकल्प लें, आप सम संख्या में पैसे न रखें, विषम रखें। अगर आप 500 रख रहे हैं तो 501 रुपया रखें। अगर आप 100 रुपया रख रहे हैं तो 101 रुपया रखें। अगर आप 10 रुपया रख रहे हैं तो 11 रुपया रखें। कभी आप विषम संख्या के बिना सम संख्या में संकल्प न लें, और संकल्प के बिना कार्य अधूरा है। हम जरूर संकल्प लें, गौदान का, अन्नदान का, बालकों के गोद लेने का। मैं तो सौभाग्यशाली हैं हम सब यहाँ वंदे मातरम कुंज और दिव्य प्रेम सेवा मिशन, आशीष भैया और संजय भैया के तत्वाधान में सैकड़ों हजारों गरीब बच्चे पढ़ते हैं। हम क्यों ना उनको एक गोद ले ले, मेरा उद्धार हो जाएगा। हम संकल्प लें, सम न लें, विषम लें, और संकल्प के बाद महादेव को अर्घ्य अर्पित करें। महादेव को अर्घ्य अर्पित करें कि रक्ष रक्ष महादेव, रक्ष त्रैलोक्य रक्षक, भक्ता नाम भयं कर्ता, त्राता भव भवार्णवात्, रूपम देहि यशो देहि, भोगम देहि च शंकरः, गृहीत्वार्घ्यं प्रभो नाथ, गृहीत्वार्घ्यं नमोस्तुते। इस मंत्र को बोले, हे महादेव आप मेरी रक्षा करो, हे महादेव आप मुझे रूप दो, यश दो, पद दो, प्रतिष्ठा दो, धन दो, ऐश्वर्य दो, सद्ज्ञान दो, सद्बुद्धि दो, सत विचार दो, और आप अपने चरणों में लगाने की सद्भक्ति मुझे प्रदान करो। तो रक्ष रक्ष महादेव, रक्ष त्रैलोक्य रक्षक, भक्ता नाम अभयम करता। हे महादेव आप भक्त को अभय वरदान प्रदान करते हैं। भक्ता नाम अभयम करता, त्राता भव भवार्णवात्, रूपम देहि यशो देहि, भोगम देहि च शंकरः। हे शंकर आप मेरे पर कृपा करो, और महादेव के ऊपर आप उस अर्घ को समर्पित करें। पुनः जो आपने गुरु पात्र रखा है दाएं तरफ, उसको उठाएं और गुरु मंत्र का पुनः आप एक बार गुरु मंत्र का जप करें। और इस समय आप 3 मंत्र जरूर बोलें। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं पदम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि च शंकरः, सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः, मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः, ज्ञानी नामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा, बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षति। गुरु मंत्र का जो अर्घ है, गुरु पात्र का जो अर्घ है, वो महादेव के ऊपर आप अर्पित करें। उसके बाद आप महादेव के सामने हाथ जोड़ें, हाथ में पुष्प और बिलपत्र और चावल ले लें, और महादेव के लिए आप पुष्पांजलि अर्पित करें। अगर आपको वेद मंत्र याद है तो वेद मंत्र बोले, वेद मंत्र आपको याद नहीं है तो पौराणिक मंत्र बोले, यदि पौराणिक मंत्र भी आपको याद नहीं है तो लौकिक मंत्र बोले, और लौकिक मंत्र भी आपको याद नहीं है तो भाव से आप वाणी के द्वारा जो भी महादेव से मांगना चाहते हैं वो आप बोलें। वरना मंगलम भगवान शंभो, सबसे पहले तो हरे ओम जगनेन जगन्मयं तदेवा स्थारि धर्मा विप्रधान्यादन्यं किरीहनाकं महिमानः सजन्दर्पूर्वे साध्याः सन्धिदेवा। इस एक मंत्र को बोले आप। उसके बाद मंगलम भगवान शंभो, ये तो बहुत सरल है, बहुत सरल है। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वती नाथ, सर्व पाप हरो शिव, सर्व पाप हरो शिव, सर्व दुख हरो शिव। शिव को पुष्पांजलि अर्पित करें, शिव को पुष्पांजलि अर्पित करें प्रार्थना के साथ।
महादेव को प्रणाम करें और महादेव के सामने अपने नासिका के अग्रभाग को अर्घा के ऊपर लगाएं और नाक को रगड़ें। यस्यानाम चितेन भवता रक्षा रक्षेश्वरी नामे चित्तभवान् भाव परीक्षमाण विजयां शाश्वतस्तवो भागेश्वरी। अपने नासिका के अग्र भाग को महादेव के अर्घा के ऊपर रख करके 3 बार नाक को रगड़े और बकरे के जैसी आवाज निकाले। अत्यंत प्रिय है महादेव को। दक्ष प्रजापति भगवान शिव के ससुर हैं, जामाता है। उनको जो सिर मिला बाद में वो बकरे का मिला। इसलिए भगवान शिव से जब दक्ष प्रजापति ने बाद में प्रार्थना किया, श्रीमद् भागवत जी का श्लोक जो मैं भी बोला, भगवान शिव को बहुत समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हैं आप? तो दक्ष प्रजापति ने कहा मेरी आवाज अच्छी अब नहीं है, नर आवाज नहीं है, पशु आवाज है। तो भगवान शिव को बिना शर्माए, क्या शर्माना शिव पूजन में, कि कैलाश के निवासी नभ बार बार आयो शरणिया
और कोई उपाय नहीं है। मैंने जो मार्ग आपको बताया है तो ज्ञान का मार्ग है, ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्मकांड मार्ग, 4 मार्ग हैं। ज्ञान से हम ईश्वर को कितना समझ पाएंगे? तो ज्ञान मार्ग में भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, मुझे 2 भक्त बहुत प्रिय है। मेरे वैसे तो मेरे 4 भक्त हैं, आर्तो जिज्ञासुरार्थी च ज्ञानी च भरत सदा। हे भरतवंशी अर्जुन, मेरे 4 भक्त हैं। आर्त जो सबसे दुखी है। अच्छा, हम लोग कितना रोते हैं महादेव के पास बैठ करके, जब पैरों में खूब दर्द होने लगता है तो खूब रोने लगते हैं, क्योंकि और उस समय कोई सहायक होता ही नहीं है जो मेरी रक्षा कर सकता है। तो हम उस समय द्रवित हो जाते हैं और द्रवित होकर के अकिंचन जैसे भाव ला करके भगवान के शरण में आकर के रोने लगते हैं। तो भगवान ने कहा आर्त और जिज्ञासु, जिस प्रकार आज आशीष भैया ने आपको जिज्ञासु बना दिया, मैं बधाई देता हूं आशीष भैया को कि आपके कारण आप जिज्ञासु बने। जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला, समझने की इच्छा रखने वाला। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं, और जब तक हम मानेंगे नहीं तब तक हम पूजेंगे नहीं और पाएंगे नहीं। तो सबसे पहले जानेंगे, तभी हम मानेंगे, उसके बाद ही हम उनको पूजेंगे और पूजने के बाद ही हम उनको पाएंगे। तो इसलिए भगवान शिव ने कहा कि जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला। दूसरा है सुरार्थी, धनवान। धन के बिना पूजन भी संभव नहीं है, और धन के बिना पूजन इसलिए संभव नहीं है कि यज्ञ से पत्नी दक्षिणा, यज्ञ जो है वो स्वयं भगवान विष्णु है, और विष्णु की जो पत्नी है वो दक्षिणा है, वो लक्ष्मी है। और चौथा जो भक्त है वो ज्ञानी है, वो ज्ञानी है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तो अर्जुन ने कहा कि मैं इन चारों में मैं कहां हूं, मेरा स्थान कहां है, मेरी अवस्था कौन सी है? तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम जिज्ञासु भी हो और ज्ञानी भी हो, लेकिन मैं चाहता हूं पार्थ कि तुम भक्त बनो। भगवान ने, जब कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, कहा कि तुम ज्ञानी हो लेकिन मैं चाहता हूं भक्त बनो, तो भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि आपको सबसे प्रिय कौन है? तो भगवान ने कहा कि मुझे आर्त और ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है, अर्थात भक्त और ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब ज्ञानी भी हैं, ज्ञानी तो आप हैं ही, लेकिन भक्त भी आप बनो। जब भक्ति आपके अंतःकरण में आ जाएगी तो ज्ञान आपका सार्थक हो जाएगा, और आप हंस नहीं, आप राजहंस हो जाएंगे। आप हंस नहीं, राजहंस हो जाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान का पुष्पांजलि करें। 4 मंत्र गायत्री का बोले, अलग अलग गायत्री है। सबसे पहले गणेश गायत्री, ओम गणेश गायत्री, उसके बाद विष्णु गायत्री, फिर लक्ष्मी गायत्री, फिर गणेश गायत्री, और 5वां भगवान शिव की शिव गायत्री। 5 गायत्री मंत्र बोलते हुए अब भगवान शिव को प्रणाम करें, और खड़े हैं तो आप प्रदक्षिणा कर ले, हाथ में जल ले ले। अनेन कृतार्चनेन भगवते सांब सदा शिवाय नमः सपरिवाराय नमः प्रियंतान नमः। आप हाथ में जल लेकर के नीचे छोड़ दें, पुनः हाथ में जल लें, 3 बार भगवान विष्णु का स्मरण करें, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। 3 बार गंगा जी के जल को आप पुनः नीचे छोड़ें, और उस जल को दोनों अंगुलियों से, अनामिका और मध्यमा अंगुलियों से आप जल को उठाएं और आंखों में लगाएं, और भगवान शिव को प्रणाम करते हुए पूजन को समाप्त करें। पूजन को समाप्त करें। संक्षिप्त पूजन हुआ, ये बहुत संक्षिप्त पूजन है जो मैंने बताया आपके सामने, बहुत संक्षिप्त पूजन है। तो बहुत विस्तार पूजन तो बहुत बड़ा है, जो बहुत ही बड़ा है, जो बहुत बड़ा है। आइए, मेरा भाव है कि 10 मिनट अगर आपका मन करे, किसी प्रकार का कोई आपके मन में प्रश्न हो तो आप माइक से पूछ सकते हैं। शिव उपासना के बारे में